घड़ियाल नगर गांव में गंजू मागा नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास बहुत धन दौलत थी, मगर उसकी लालच ऐसी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वो अपने मुलाजमों से पैसा कमाने के नए तरीके पूछता रहता था। कम्बू, तुम्हारे पास कोई तरीका है पैसे कमाने का? ऐसा तरीका जिससे पैसे भर भर कर आए। हाँ मालिक, मेरे पास बहुत जबरदस्त तरीका है पैसे कमाने का। आप सुनोगे तो आपके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ये तेरे पास पैसे कमाने का तरीका है या हाजमूला की गोली जो मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी? अरे मालिक सुनो तो सही। हाँ सुना। मालिक, ईद आने वाली है, हम कुत्ते पकड़कर उन पर ऊन लगाकर भेड़ बनाकर बेचते हैं। पैसे भी कम लगेंगे और प्रॉफिट भी बहुत होगा। तो कुत्ते पकड़ने की क्या जरूरत है? तू है तो सही, तेरे ऊपर ऊन लगाकर तुझे बेच देंगे। अबे बेवकूफों के आईजी, जिस तरह का तू मशवरा दे रहा है, 1 मिनट भी ऊन कुत्ते के ऊपर नहीं ठहरेगी और तेरा कुत्ता लीक हो जाएगा। तो मीठे तू ही कोई तरीका बता, खाली पेट बहुत परेशान कर रही है मुझे। अरे मालिक, मैं आपको तरीका बताऊंगा नहीं बल्कि तरीका करके दिखाऊंगा। ख्याल करी करके दिखाने के चक्करों में पेंट ही ना खराब हो जाए तेरी। और ऊन वाली भेड़, अपना मुंह बंद कर और देखता जा मेरा कमाल। मैं जा रहा हूँ और एक काली मुर्गी लेकर आता हूँ। काली मुर्गी से क्या फायदा होगा? मालिक थोड़ा हौसला तो करो, सब पता लग जाएगा आपको। ये कहकर मीठा काली मुर्गी लेने चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ जी, मैं जा रहा हूँ, दुआ करना मेरी सारी मुर्गियाँ बिक जाएं, बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे हमारे पास। अरे मेरे बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। तू देखी तेरी सारी मुर्गियां बिक जाएंगी और तू खूब पैसा कमा कर आएगा। बस माँ जी, आपकी दुआ मेरे साथ है तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। ये कहकर बिट्टू चला जाता है और मुर्गी मार्केट में आता है और आवाजें लगाने लग जाता है। आ जाओ, गोल्डन और काली मुर्गा मुर्गी खरीद कर ले जाओ। काली मुर्गी का गोश्त काला और गोल्डन मुर्गी का गोश्त गोल्डन। आ जाओ, आकर खरीद कर ले जाओ। अरे भाई, क्या तू मेरे सर पर आकर खड़ा होकर काला मुर्गी काली मुर्गी कर रहा है? देख मेरे मुर्गे कितने बेचैन हो गए हैं। हाँ तो भाई, तुम्हारा मुर्गा बेचैन है तो मैं क्या करूँ? अपने मुर्गे से कहो अपने जज्बात पर काबू रखे। मुर्गे मेरे पास भी है, अगर अपने मुर्गे छोड़ दिए तो तेरे मुर्गों को लग पटा जाएगा। वो बात कर ही रहा होता है कि मीठा वहाँ पहुँच जाता है। हाँ भाई, काली मुर्गी कितने की दे रहे हो? भाई काली मुर्गी सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए की है। बहुत मजेदार गोश्त है काली मुर्गी का। साहब, इसकी काली मुर्गी छोड़कर मेरा मुर्गा खरीद लो। इसका गोश्त खाकर सुपर मैन बन जाओगे। तेरा मुर्गा अंडा देता है? नहीं साहब, मुर्गियों से अंडे दिलवाता है। तू जा अपने मुर्गे से अंडे दिलवा। मुझे तो इसकी क्वालिटियाँ ऐसे बता रहा है जैसे मैंने इसका रिश्ता करवाना है। साहब आप इसको छोड़ो, मेरे से काली मुर्गी खरीद लो। हाँ ठीक है, दे दे। फिर मीठा उससे वो मुर्गी खरीद कर ले जाता है और गंजू मागा के पास पहुंच जाता है। लो मालिक, काली मुर्गी लेकर आ गया हूँ, आ जाओ आप सब, आपको कमाल दिखाता हूँ। वो सब वहाँ बैठ जाते हैं और इंतजार करने लग जाते हैं कि मुर्गी क्या कमाल करती है। अरे मीठे, कमाल क्या करेगी तेरी मुर्गी, ये तो बता। कमाल बताने का नहीं, दिखाने का होता है। देखते रहो अब ये क्या करेगी। मुझे लगता है ये बीट करेगी। ओ गटर की पैदावार, बीट और पोटी से बाहर निकल आओ, जमाना बहुत तब्दील हो गया है। ये काली मुर्गी प्रेग्नेंट है। अरे यार, इसका मतलब इस दुनिया में काका मुन्ना चुना रहा है, जश्न मना रहा यार। ओ हेलो, ये मुर्गी है तेरी बीवी नहीं जो काका मुन्ना चुन्ना देगी, ये अंडा देगी। तभी वो मुर्गी अंडा दे देती है। अबे तो मीठे, अंडा तो हर मुर्गी देती है, तू क्या ड्रामेबाजियां कर रहा है? पैसे कैसे आएंगे? अरे मालिक, आप अभी भी पॉइंट पर नहीं पहुँचे, अब आगे देखो। फिर मीठा एक बर्तन में काले रंग का केमिकल लेकर आता है और वो अंडा उस केमिकल में डाल देता है और जब बाहर निकालता है तो वो अंडा काले रंग का हो जाता है। मालिक अब देखो काले रंग का अंडा। अरे तो काले पानी में डालेगा तो अंडे का रंग भी काला ही होगा। मालिक आपको तो पता होगा काले रंग का अंडा कितना नायाब होता है। एक अंडे की कीमत 500 रुपए है। हम अंडे काले कर कर
करके बेचेंगे और खूब प्रॉफिट कमाएंगे। अरे वाह मीठे, दिल ही खुश कर दिया, मगर ये केमिकल नुकसान तो नहीं देगा ना? अरे मालिक, हमें तो पैसे कमाने से गर्ज है, नुकसान होता है तो होता रहे। अरे तो मीठे, फिर तुझे काली मुर्गी लाने की क्या जरूरत थी? अंडे तो कोई भी मुर्गी दे देती है, उस पर तो केमिकल ही लगाना है। अरे पागल, ये केमिकल काली मुर्गी की ब्रीड से ही तो बनता है। अच्छा, तो अब समझा। मीठे, तूने तो मुझे खुश ही कर दिया है। अब तू काफी सारी काली मुर्गियां खरीद कर आ और उनके अंडे निकलवा कर उन पर केमिकल लगा कर बेच। तेरी नौकरी परमानेंट हो गई है मेरे पास। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। शुक्र है मीठे, तेरी नौकरी भी पक्की हो गई, अब तो अपने घर में खुशहालियाँ जपेगी। सोच तेरी वही गरीबों वाली नौकरियों वाली ही रहेगी। अपना दिमाग जरा बड़ा कर, मैं पागल नहीं हूँ। मैं नौकरी उसके पास ही करूँगा, लेकिन ज्यादा अंडों के पैसे अपने पास रखूंगा और थोड़े अंडों के पैसे उसे दूंगा। अरे वाह मीठे, तेरी ये चतुराइयों के साथ पैसे कमाने वाली आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह तो हम भी खुश और तेरा मालिक भी खुश हो जाएगा। हाँ बेगम, मैं जा रहा हूँ ये काला अंडा मार्केट में बेचने के लिए। मार्केट में काले अंडे की डिमांड का भी पता लग जाएगा और वापसी पर मैं बहुत सारी काली मुर्गियाँ लेता आऊंगा। फिर मीठा वो काला अंडा लेकर निकलता है और गांव के एक घर पर पहुंच जाता है और उन्हें काले अंडे का बताता है। तो वो सुनकर खुश हो जाता है कि ये काला अंडा तो बहुत नायाब है। वो उससे वो अंडा 500 रुपए का खरीद लेते हैं। मीठा बहुत खुश होता है कि मार्केट में तो काले अंडों की बहुत डिमांड है और वो फिर बिट्टू के पास काली मुर्गियां लेने पहुंच जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। ये तो मेरा बेटा मीठा लग रहा है, मगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो मीठे के पास पहुँच जाता है। मीठा अपने बाप को देखकर बहुत हैरान होता है। अब्बू जान, शुक्र है आप मिल गए। जब से आपने मुझे घर से निकाला है मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। ये देखो, काली मुर्गियाँ खरीद कर उनके अंडे निकलवा कर बेचता हूँ और अपना और अपनी गरीब बीवी का पेट पालता हूँ। मगर मीठे, तू तो बहुत फराडी और बेईमानी करता था, जिस वजह से मैंने तुझे घर से निकाला था। अब्बू जान, मैंने सारे फराड और बेईमानी छोड़ दी है। अब तो काली मुर्गियों के अंडे निकलवा कर हक हलाल की रोजी कमाता हूँ। मीठे की बात सुनकर उसके बाप को उस पर तरस आ जाता है। मीठे मेरे बेटे, तू परेशान मत हो, मैं तेरे घर जा रहा हूँ, तू भी घर पहुँच। फिर मैं तुझे अपने सारे पैसों और खजानों वाली जगह का राज बताता हूँ। आई लव यू अब्बू जान, आप घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। उसका बाप मीठे की घर की तरफ निकल जाता है और वहाँ घर पर नसीबो उस मुर्गी के अंडे को केमिकल लगा देती है। शुक्र है मुर्गी ने अंडा भी दे दिया और मैंने उसको केमिकल भी लगा दिया। नसीबो, बाहर आ देख, तेरा ससुर आया है। हाय ससुर जी, ये तो मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी, मैं भी बाहर आ रही हूँ। नसीबो वो अंडा और केमिकल वहीं पर छोड़कर चली जाती है। ससुर जी, आप इतने अरसे बाद हमारे गरीब खाने में कैसे आ गए? नसीबो, मेरी मीठे से मुलाकात हुई है, अब वो सुधर गया है, इसलिए सोचा मैं अपना सारा पैसा और खजाना अपने वारिस मीठे के नाम कर दूं। ससुर जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप अंदर बैठो, मैं मीठे को बुला के आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी बात हो गई है, वो थोड़ी देर में आ रहा है। नहीं नहीं ससुर जी, आप इंतजार क्यों कर बैठोगे? आप अंदर बैठो, मैं मीठे को गाड़ी से पकड़ के लेके आती हूँ। फिर नसीबो मीठे को लेने चली जाती है और वहाँ मीठा चौड़ा होकर गंजू मागा के पास पहुँच जाता है। ओ मेरे प्यारे मीठे, बहुत अच्छा किया जो इतनी सारी मुर्गियाँ खरीद कर आ गया है। चल अब जा, इनके अंडे निकलवा और मेरी जेब में पैसे भर दे। शट यूर माउथ, तेरी औकात कैसे हुई मेरे सामने हुक्म चलाने की? मेरा अब्बा वापस आ गया है और मैं उसकी जायदाद का अकेला वारिस हूँ। मैं तुझे यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं आज तेरी नौकरी पर लात मारने आया हूँ। दफा हो जा, मुझे भी तेरे जैसे मुलाजिम की कोई जरूरत नहीं है। तभी नसीबो पहुँच जाती है। मीठे
जल्दी चले, तेरे बाजूर घर पर तेरा इंतजार कर रही हैं। सुन ले गंजू मागे, कैसे खुशियाँ हर तरफ से मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। मैं जा रहा हूँ और ये मुर्गी अपने पास ही रख। ये कहकर मीठा चला जाता है और वहाँ मीठे का बाप देख लेता है कि वहाँ पर अंडे काले करने वाला केमिकल पड़ा है। ये मीठा तो मुझे कह रहा था कि उसने बेईमानी छोड़ दी है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मैं बाहर जाकर खड़ा होता हूँ। उसका बाप बाहर आ जाता है और तभी मीठा और नसीबो पहुँच जाते हैं। अब्बू जान, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलें। अंदर तेरे अंडे काले करने वाला केमिकल पड़ा है, मैं अंदर क्यों जाऊँ? अरे अब्बू जान, कसम से वो केमिकल मेरा नहीं है और ना ही मैं काले अंडे बेचता हूँ, वो तो हमसाए के हैं। तभी वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है जिसे मीठे ने अंडा बेचा था। अरे मीठे, तू कौन सा काला अंडा बेच कर गया था? मेरे अब्बू ने खाया तो वो खाते ही मर गए। अबे भाई, तुझे भी क्या अभी टपकना था? सही वक्त पर आया है ये। मैं जा रहा हूँ, अब कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। अब्बू जान, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी 2 नंबरी नहीं करूँगा। अपनी जायदाद मुझे दे दो। अपना मुंह बंद कर, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर उसका बाप चला जाता है।